जय हिंद दोस्तों, 18वें नंबर की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करी गई। देखते हैं इस पेपर में क्या प्रश्न पूछा जा सकता। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2024, 18वें नंबर का ये इंडेक्स था। यानी कि इसमें जो सूचकांक में 18वें नंबर की रिपोर्ट जारी करी गई, ऐसा समझ लो। कौन जारी करता? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता। इससे पहले मैं इतना यहाँ तक आऊँ, इतना तुम ये बता दो या ये दिमाग में सोच लो कि WEF की स्थापना कब हुई थी। तैयारी कर रहा हूँ ना पेपर की, इतना सोचो। अभी इसके लिए हालांकि कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी। देश कितने हैं इसमें? 146 टोटल देश लिए गए, जिसमें से भारत की जो रैंक है वो 129 है। ये समझ लो नीचे से ही ऊपर है, हम नीचे से ही टॉप करा हमने, ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। भारत की रैंक 129 है। पहले कितनी थी? 127 थी। जब इससे पहले ये कौन सी 18वें नंबर की, जब 17वें नंबर की रिपोर्ट जारी करी गई थी तब भारत की रैंक 127 थी। लेकिन अब गिर गई हमारी रैंक और रैंक हो गई हमारी 129 टॉप पे। ये जो इंडेक्स जारी करा जा रहा है ये 2006 से जारी करा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप पे कौन है? आइसलैंड इस बार टॉप पे बना हुआ है बहुत साल से। फिनलैंड दूसरे नंबर पे है, नॉर्वे तीसरे नंबर पे, न्यूजीलैंड चौथे नंबर पे और स्वीडन 5वें नंबर पे। तो टॉप 5 देश तुम्हें याद होने चाहिए जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। बांग्लादेश देख लो, जो साउथ एशिया, जो दक्षिण एशिया है उसमें सबसे टॉप पे कौन है? बांग्लादेश है। यहाँ देखो तुम, हमारी रैंक कितनी है? 129। बांग्लादेश की कितनी है? 99। तो हमसे अच्छा तो यही हो गया। हमारे यहाँ पे जो जेंडर गैप है वो इनके यहाँ पे हमसे कम है, बांग्लादेश में। भारत में ज़्यादा है। नेपाल भी हमसे आगे, नेपाल की भी 117 रैंक है, मतलब उसका भी हमसे अच्छा प्रदर्शन है। भूटान ने भी हमसे अच्छा प्रदर्शन करा क्योंकि उसकी रैंक कितनी है? 124 और हमारी कितनी है? 129। तो हम भूटान से भी गिर गए। लेकिन पाकिस्तान से हम आगे, उससे तो हम आगे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान ने नीचे से दूसरे नंबर पाया। 146 देश थे तो 145वीं रैंक इसे मिली। किस आधार पर ये रैंक तैयार करी गई? तो दोस्तों ये क्या करते हैं, जब रैंक बनाते हैं तो ये 4 चीज अपने दिमाग में रखते हैं। कौन? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 4 चीज अपने दिमाग में रखता है, उसके आधार पे रिपोर्ट तैयार करता है। कौन कौन सी 4 चीज हैं ये याद रखना, पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। आर्थिक भागीदारी, कि महिलाओं के लिए आर्थिक भागीदारी, महिलाओं की आर्थिक जो हमारी इकोनॉमी है उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी और उन्हें अवसर कितने मिल रहे हैं, भागीदारी में हिस्सा लेने के अवसर कितने मिल रहे हैं। तो ये इस चीज इसमें देखा जाता। अधिकांश तो पता हमारे यहाँ पे महिलाओं की स्थिति खराब है। अगर लड़की नौकरी करने निकल गई या किसी की बहू नौकरी करने निकल गई तो ये बोला जाता है कि यार हम लड़की की मतलब कमाई खाएंगे। घर में माँ बाप ये बोलते हैं कि हम लड़की की कमाई खाएंगे। अब जो हस्बैंड होता है वो ये बोलता है कि मैं अपनी मतलब पत्नी की कमाई खाऊंगा। भाई क्या दिक्कत है? मत खावे, अपना कमा ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम तो करने दे। जिसमें उसे इंटरेस्ट है वो काम तो करने दे, क्या दिक्कत आ रही? आर्थिक भागीदारी में हिस्सेदारी कितनी और उसके लिए अवसर कितने हैं? लोग मतलब हमारे देश की सरकार महिलाओं को कितने अवसर दे रही आर्थिक भागीदारी में हिस्सा लेने के लिए? शिक्षा के लिए क्या हमने प्रयास करें? स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, हम महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के लिए क्या क्या कर रहे हैं? जैसे हमने आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं चलाई है, महिलाओं के लिए बहुत सारी हमने टीकाकरण की योजनाएं भी चला रखी है। तो स्वास्थ्य के, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए तुम क्या कर रहे हो? उनके जीवन रक्षा के लिए तुमने क्या स्टेप उठाए? तो ये चीज इसमें देखी जाती। और लास्ट है राजनीतिक सशक्तिकरण। हमारे देश में महिलाओं के लिए, महिलाओं को राजनीति में कितना प्रवेश दिया जा रहा, ये राजनीति में उनकी भागीदारी कितनी है, ये भी इस चीज में देखा जाता। मतलब ये भी इस चीज में देखते हैं कि महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है। तो टोटल 4 इंडेक्स हैं, याद रखना। आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, राजनीतिक सशक्तिकरण। तुम सोच रहे होंगे 127 थी 129 हो गई, ऐसा क्या हुआ? तो हमारे देश में शिक्षा और राजनीतिक सशक्तिकरण में सरकार के द्वारा अच्छे स्टेप नहीं उठाए गए। हालांकि 33% आरक्षण कर दिया गया है लोकसभा के इलेक्शन में, लेकिन वो 2029 से लागू होगा। इस वजह से हमारी जो रैंक है वो 127 से गिर के 129 हो गई। तो ये याद रखना, पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता। और देखो ये जो आइसलैंड है इसने इन सारे में बहुत अच्छा प्रदर्शन करा और 93.8% अंक इसने प्राप्त करें और इसकी जो रैंक है इसलिए नंबर 1 पे ये पहुंच गया। तो एक चीज और मैं भी तुम्हें बता दूं, देखो इस रिपोर्ट की अगर हम माने तो इसमें ये बताया गया भारत को जो ग्लोबल जेंडर जो गैप है, महिला और पुरुषों में जो अंतर है, उसका अगर अंतर खत्म करना कम से कम 134 साल लगेंगे। लगभग 5 पीढ़ी भारत की खत्म हो जाएगी, तब जाके हमारे देश में ये ग्लोबल कह रहा हूँ बार बार, जो जेंडर गैप है ये खत्म हो जाएगा।
तो लगभग 134 साल का टाइम बताया गया इनके द्वारा। हालांकि ऐसा नहीं कि हम अच्छे प्रयास नहीं कर रहे, बहुत अच्छे प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम अपेक्षित हमें नहीं मिल पा रहे, तो ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अगर तुम्हें पसंद आया हो लेक्चर तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।